सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एडवोकेट विष्णु शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई दावे किए हैं। मौजूदा ढांचे के पहले मौजूद था बड़ा हिंदू मंदिर और दीवार पर रिपोर्ट का मूल जो है कि एग्जिस्ट किया है, उसने किया है कि ये हिंदू मंदिर को ही अवशेष पे जो है ये मस्जिद बनाया गया है। इसलिए आज ये क्लियर हो गया है कि हिंदू मंदिर का ही वो अवशेष है, उसी पे जो है गुंबद रख के जो है मस्जिद के ढांचे का स्वरूप दिया गया है। के पास आधा पत्थर भी है जो बिल्कुल, जिसमें जो है सारे देवनागरी से लेके तमाम भाषाओं में लिखा गया है। तमाम हमारी कलाकृतियां बता रही हैं। एसआई ने इस चीज को मान लिया है। आज अब आप लोग का स्टेप क्या होगा? अब हम लोग का स्टेप आगे जो शिवलिंग बजू खाने में एसआई सर्वे का है। क्या मूव होगा इस रिपोर्ट को देखते हुए? अगर मुस्लिम पक्ष अगर इस पे ऑब्जेक्शन, अब इस पे ऑब्जेक्शन लगाएगा, उस पर सुनवाई होगी। हम लोगों की अनापत्ति लगेगी, उस पे आपत्ति हम लोग रिजवाइंडर देंगे। तमाम भाषाओं में है, देवनागरी भाषाओं में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, देवनागरी भाषाओं में भी है और तमाम जो है देवनागरी, कन्नड़, तमिल, तमाम भाषाओं में उस पर लिखी हुई है, लिपि है पत्थरों पर। इसलिए जो है कहीं कुछ नहीं, कुल मिला के जो स्ट्रक्चर है माना है एसआई ने कि उस स्ट्रक्चर को तोड़ के ही सारी चीजें वो मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। ये ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, अब तक जो कि सिर्फ कहा जा रहा था, अब तो खुलासा भी हो गया है। एसआई रिपोर्ट भी अब सार्वजनिक हो गई और दावा किया जा रहा है। ये रिपोर्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। कुल 839 पन्नों की ये रिपोर्ट है और निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट एक बड़ा अपडेट प्रस्तुत कर रही है कि वहाँ एक बड़ा मंदिर मौजूद था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी न्यायालय सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं होगा। एक डिटेल्ड इंक्वायरी इसके बाद हम अपेक्षा कर सकते हैं कि कोर्ट की, और जो उन्होंने गहराई से जांच करके किया है। 839 पेज में उनकी रिपोर्ट आई है और उनका जो रिपोर्ट की समरी है, समरी में एक एक चीज़ों का उन्होंने समरी दिया है कि खंभे के क्या स्थिति रहा, तो उन्होंने खंभे के बारे में लिखा है कि मंदिर के खंभे का प्रयोग किया गया है, दो मंदिर हैं। और उन्होंने वेस्टर्न वाल, पश्चिमी दीवार के बारे में लिखा है कि यह मंदिर का टूटा हुआ अवशेष है। और उन्होंने लिखा है कि दीवारों पर जो लेख हैं, चित्र हैं और कुछ जो मंत्र इत्यादि लिखे गए हैं, जिससे शंकर जी का नाम वगैरह, उसका उन्होंने वर्णन किया है। और इससे स्पष्ट उन्होंने अपने दिया है कि मंदिर के भाग पर या मंदिर के अवशेष पर और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को प्रयास किया गया, बना करके तोड़ करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। ये कौन सी बात ऐसी है जिसको कह सकते हैं कि ये मंदिर ही था? अरे उन्होंने एक एक फाइंडिंग दिया है। मंदिर था, खंबे के बारे में दिया है, अवशेष लेख के बारे में दिया है, दीवारों के बारे में दिया है। कुछ उन्होंने जो टूटे हुए मिले हैं पत्थर, उसके जोड़ शेष उनके पास, उसके बारे में दिया है। ईस्टर्न वाल, पश्चिमी दीवार के बारे में दिया है। अब अभिमुक्तेश्वर मंडप लिखा हुआ बारे में। जी शरद जी, आप क्या कुछ कह रहे थे? क्योंकि ये बता रहे कि दीवारों पर, खंभों पर, सब जगह डिटेल्ड इंक्वायरी मुझे लगता है कोर्ट इसको ऑर्डर कर सकते हैं जी। और इसके बाद एएसआई की एक विशेष टीम और जो संबंधित एक्सपर्ट होंगे उनकी निगरानी में ये पूरी बात एक डिटेल्ड इंक्वायरी की तरफ जा सकती है। हालांकि ये कोर्ट का विषय है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट है और इससे वहाँ मंदिर के मसले को लेकर जिस तरह की बातें उठती रही हैं उनको और बल मिलेगा और जो भी संगठन इस विषय को लेकर मुखर रहे हैं वो अब और अधिक सक्रियता से इसमें वस्तुपरक स्थिति सामने आने की मांग को बुलंद करेंगे। ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो कुल मिलाकर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हिल लेती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर ज्ञानवापी में हिंदू मंदिर मौजूद था, ये खुलासा हुआ है फिलहाल, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है और फिलहाल ये हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया और एएसआई सर्वे का हवाला दिया गया है।